भाजपा के सोनीपत ग्रामीण के जिलाध्यक्ष विजेंद्र सिंह मलिक ने दावा किया कि आने वाला समय महिलाओं के नाम होगा और इसके लिए हमारी पार्टी ने तो कम से कम इस बात की मंडल स्तर पर शुरुआत कर दी। मंडल के पदाधिकारियों में 1/3 महिलाओं को शामिल किया गया है। जिलाध्यक्ष शनिवार को जिले के 11 मंडल अध्यक्षों और मंडल पदाधिकारियों को सिंचाई विभाग रेस्ट हाउस पर उनको सम्मानित कर रहे थे तथा साथ ही पार्टी की नीतियों से अवगत भर करवाते हुए उन्होंने कहा कि हर घर जाएं और मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल के बारे में आम जन को बताएं। इस दौरान प्रदेश में लगातार हो रही आपराधिक घटनाओं पर भी चिंता जाहिर करते हुए उन्होंने कहा, क्राइम करेगा तो जेल में जाना होगा। इस दौरान उन्होंने सारिका से बातचीत करते हुए क्या कहा, देखिए एक रिपोर्ट। नमस्कार भाई, दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। हरियाणा में तीसरी बार भाजपा की सत्ता आने के बाद कार्यकर्ताओं में बड़ा जोश है और लगातार संगठन में बदलाव जारी है। आज भी देख रहे थे कि जो मंडल अध्यक्ष बनाए हैं जिलाध्यक्ष ने, उनका जो माहौल देख रहे थे ऐसा लग रहा था जैसे भर्ती खुली हुई है, क्योंकि सबको पता है भी 4 साल है सरकार में, तो सब चाहते हैं कि भी सरकार में उनकी हिस्सेदारी हो चाहे संगठन में। मैं एक बात और सुन रही थी जिलाध्यक्ष में, महिलाओं की भागीदारी ज्यादा हो। मुझे लगता है कि जो 33% की बात की जा रही है, भारतीय जनता पार्टी 2029 के चुनाव को लेकर महिलाओं की भागीदारी ज्यादा करे, शायद इसलिए महिलाओं को ढूंढ ढूंढ कर लाया जा रहा है कि आइए आप मंडल में शामिल होइए, आइए जिलाध्यक्ष में शामिल होइए। तो जिलाध्यक्ष हैं विजेंद्र जी ग्रामीण के, इनसे जान लेते हैं कि कार्यक्रम क्या, थोड़े शब्दों में बात करेंगे। विजेंद्र भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी, आपको आपके चैनल के माध्यम से मैं आपके जितने भी व्यू आते हैं, जितने भी आपके फॉलोअर हैं, उनको भी मैं धन्यवाद करता हूं। और मैं एक छोटा कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी ने इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी है, हमारा बहन जी एक उद्देश्य है, सबको साथ लेके चलो, सबके घर घर कमल का फूल पहुंचाने का काम करो। और अपनी हरियाणा सरकार की जो उपलब्धियां हैं, जो भारत सरकार की उपलब्धियां हैं, जो हमारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं को हम अपने गरीब लोगों को उनका लाभ पहुंचाने का काम करेंगे। हम सबको साथ लेके चलेंगे। रही बात जो आपने कही कि महिलाओं की, हमारा 2014 में जब प्रधानमंत्री आए थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हमारा तो शुरू से ही महिलाओं के प्रति रुझान है। अच्छी बात है कि आप महिलाओं को संगठन में लेना चाहते हैं, लेकिन एक बहुत कड़वा सवाल है कि इन दिनों अपराध चरम सीमा पर है, चाहे वो बेटियों के बलात्कार की बात हो या मतलब लूट खसोट। बहुत अच्छी बात है कि आप सबको साथ लेके चल रहे हैं, सरकार की नीतियों को लेके चल रहे हैं। और अब आप ये भी कहोगे भी हमारा मुख्यमंत्री 24 घंटे काम करता है, अच्छी बात है, लेकिन 24 घंटे का आउटपुट, जो अपराध का जो एक ये आंकड़ा इतनी ऊपर चला गया ना, तो कार्यकर्ताओं की भी जिम्मेदारी बनती है कि ग्राउंड की जो चीजें हैं वो सरकार तक जाएं और उन पर लगाम कसी जाए। अब बहन जी आप ही कह रही हो कि जी हमारा मुख्यमंत्री 24 घंटे काम कर रहे हैं। हमारा मुख्यमंत्री ऐसा मुख्यमंत्री है, अगर किसी को समस्या है और वो रात को 1:30 भी बज रहे हैं, 2 भी बज रहे हैं, कल भी मैंने देखा हमारे मुख्यमंत्री जी 16 घंटे लगातार काम कर रहे थे। मैं इतना काम कर रहे हैं वो हमारे प्रदेश के लिए, तो बहुत ही कठिन काम है जी। एक भी दिन ऐसा नहीं है हमारे मुख्यमंत्री जी का जो डेट बदलकर नहीं सोते, उसी डेट में सोते हैं और उसी डेट में जागते हैं। 12 बजे से पहले तो कभी हमारे मुख्यमंत्री सोते ही नहीं। मेरा इसी पे एक सवाल था कि इतना काम करने के बावजूद भी प्रदेश में क्राइम रेट आप देखोगे ना बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो सरकार को, आप पार्टी के लोग हैं, क्या इन चीजों से बेहतर तरीके से अवगत कराने की जिम्मेदारी आप पे है या नहीं? बहन जी, जो क्राइम करेगा वो सलाखों के पीछे जाएगा, उसको कोई नहीं बचा सकता। आप भी देखते हो कि अगर कोई क्राइम करता हो तो सख्त से सख्त सजा दिलाने का काम हमारे मुख्यमंत्री जी करते हैं। आज कितने मंडल अध्यक्षों की आपने मतलब जो स्वागत किया और उनकी क्या कार्यकारिणी, कितने टोटल मंडल बनाए हैं आपने? हमारे गोहाना जिले में 11 मंडल हैं और 11 मंडलों में से हमें अब तक 5 की घोषणा की है, 5 मंडल समिति की। और जो अभी 2 मंडल आए नहीं हैं, वो कल हमारे प्रदेश प्रभारी सतीश पूनिया की शादी है, हम भी आज ये घोषणा करके उनके लड़के की शादी है वहीं जाएंगे। तो जो मंडल बच गए उनकी कल को या परसों को घोषणा करेंगे।
इसमें महिलाएं कितनी शामिल की हैं, बड़ा जोर शोर से प्रचार हो रहा है कि भी 33% महिलाओं को लेके अभी से 2029 की तैयारी है, तो कितनी महिलाओं को शामिल किया गया? देखो बहन जी, क्या है कि जो भी महिलाएं हर और पार्टियों में उनकी अनदेखी की जा रही थी, किसी भी पार्टी में देख लो उनकी अनदेखी की जा रही थी। हमारी पार्टी में महिलाओं को सबसे सर्वोपरि रखा जाता है और उनको चाहे संगठन में है, चाहे मंत्रिमंडल में है, चाहे किसी भी चीज में है, हम उनको सबसे ज्यादा तवज्जो देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भाई प्रधान जी का। महिलाओं को तवज्जो देंगे, ये इससे बढ़िया बात हो नहीं सकती, क्योंकि समाज में जब भी हम विकास की बात करते हैं तो महिलाओं के बराबरी की बात करते हैं। देखते हैं आने वाले समय में ये जो बराबरी की शुरुआत की है भारतीय जनता पार्टी ने, चुनाव तक आते आते जब टिकटों की बारी आती तो मुझे लगता है महिलाओं को ज्यादा सीरियस नहीं लेते, लेकिन अगर कोटा ऐसा होता है तो महिलाओं की भी शायद भारतीय जनता पार्टी बल्ले बल्ले करने वाली है, उनकी राजनीति में भी भागीदारी होगी और संगठन में भी भागीदारी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। सत्य खबर, सत्य, सटीक, बेबाक।